अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार दही बड़े। दही भल्ले भी कहते हैं इसको, दही बड़े भी कहते हैं। और ये मैं माश की दाल से बनाऊंगी और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें माश की दाल चाहिए होगी। तकरीबन 1 पाव लिया है मैंने और उसको जो है 4 से 5 घंटे तक मैंने उसको भिगो दिया है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। 4 से 5 घंटे पहले भिगो दें और उसके बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ब्लेंड कर लें। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बस ये कि इतना कि दाल पिस जाए। और फिर उसमें जो है हम कुछ चीज़ें मिलाएंगे। इस तरह से ये पेस्ट बन जाएगा। थोड़ा दरदरा ही रखिएगा, बहुत बारीक नहीं हो। उसमें फिर आधा टीस्पून जो है हम सॉल्ट की डाल देंगे और बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे। और 1/2 टीस्पून के करीब जो है मैंने रेड चिली डाल दी है, लाल मिर्च का पाउडर। और ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दिया है, पिसा हुआ ज़ीरा। इससे ये होता है कि थोड़ा जायका आ जाता है बड़ों के अंदर। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आप जो है शैलो फ्राई कर लें इनको। इस तरह चमचे से जो है आप डालें गोल गोल। मैंने बहुत ही आसान तरीका बता दिया है आप लोगों को, तो कोई परेशानी नहीं होगी बनाने में। बिल्कुल इस तरह से जो है आप चमचे से ही डालें और गोल गोल जितने चाहें उतने बड़े बना लें। अगर ज़्यादा बड़े बनाने हैं तो फिर आप जो है एक वक्त में 1 या 2 ही फ्राई कर सकते हैं। और अगर इस तरह मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो इस तरह से आप 4 से 5 एक वक्त में फ्राई कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो दोनों तरफ चूल्हे पे जो है आप फ्राई पैन चढ़ा के जल्दी जो है तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और 1 पाव में अच्छे खासे बन जाते हैं। तो अगर आपको बनाकर जैसे फ्रीज़र में रखने हैं तो आप आधा किलो या 1 किलो के भी एक साथ बना के रख सकते हैं। फ्राई करने के बाद उनको ठंडा कर लें अच्छी तरह और किसी भी बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दें। तो ये आराम से 2-3 महीने बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो आप बना कर रख लें। जब भी कोई ज़रूरत हो खाने की, कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट गर्म उबलते हुए पानी में जो इनको डिप कर दें 10 मिनट के लिए। तो फिर ये नरम हो जाते हैं। तो फिर आराम से जो है आप उसके ऊपर दही वगैरह डाल के खा सकते हैं। इसमें जो है इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, इमली की मीठी चटनी। तो वो भी आप बना कर रखें। मैं जो हूँ बना कर रखती हूँ और आराम से 4 से 6 महीने वो फ्रिज में ठीक रहते हैं। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। चटनी की रेसिपी में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे ये इमली की मीठी चटनी भी मौजूद है। तो आप वहाँ से देखकर चटनी बना लें। और ये चटनी चूँकि पका के बनाई जाती है इमली को, तो बहुत दिनों तक सही रहती है। फ्रिज में रख दें बॉटल में भर के और फिर यूज़ करें। और व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अब जो है हम एक बॉइलिंग वाटर ले लेंगे और फिर ये इस तरह से जो है बड़ों को डुबो के 10 मिनट तक छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर लें दबा दबा कर। और अब हम जो है योगर्ट तैयार करते हैं। मैंने 1.5 कप दही लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून शुगर डालें। शुगर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितना मीठा पसंद हो आपको। और फिर 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट के डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और फिर इसमें जो है हम इसको थोड़ा पतला करने के लिए दूध मिक्स करेंगे। कुछ लोग इसमें क्रीम भी मिक्स करते हैं, या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सिर्फ दूध मिक्स करती हूँ। यहाँ पे दही तो बहुत अच्छी मिलती है, तो सिर्फ दूध
मिक्स करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है और ज़्यादा रिच खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद ये जो है अभी हम मसाला तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून धनिया, साबित धनिया और 4-5 साबित गोल मिर्चें जो है लेकर उसको अच्छा हल्का सा भून लें। जब खुशबू आने लगे और हल्का हल्का सा कलर आने लगे तो ये तैयार है। उसके बाद फिर उसको आप पीस लें ग्राइंडर में। इस तरह से पीस कर उसको बॉटल में भर के आप रख लें। तो जिस वक्त भी आप बनाएंगे तो उसके ऊपर ये मसाला छिड़क दें। आपको ये बताती चलूँ कि ये घर का मसाला बनाना बहुत ज़रूरी है। बाहर के जो चाट मसाला होता है उसे इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो ये चटनी और मसाला जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बना कर रखते हैं बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में बना कर रखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगी दोनों चीज़ें। और फिर जब भी आपको बनाने हैं तो आसानी से आप बना लें और खाएं। इस तरह से ऊपर छिड़क दें, साथ में जैसे सर्व भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर छिड़क कर और फिर उस पर चटनी भी डाल दें और अलग से भी आप ये दोनों चीज़ें सर्व करें। और आप चाहें तो ऊपर से आप कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा मिर्ची पसंद है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार दही बड़े बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और अब आप लोग मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।